कौन कौन सा मरूफ यूट्यूबर गिरफ्तार हो रहा है। उनमें जो लोग तो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी का इम्कान है। जो इंकशाफात अब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हिरासत में डकी भाई ने किए हैं वो सुन के आप खौफ खा जाएंगे कि ये कितने नेगेटिव लोग हैं, इनके चेहरे क्या हैं, ये दिखते क्या हैं और उसके बिहाइंड इनकी क्या स्टोरी है कि डकी भाई क्या क्या गुल खिलाता रहा है एक जुए की एप्लीकेशंस को प्रमोट करके, और वो किस तरह इस यूथ को और बच्चों को लूटता रहा है, लोगों को जुए की तरकीब देंगे। ये लोग किसी तरह भी आइडियल नहीं हो सकते। ये चीज भी पता लगी है कि वो जुए की ऐप चलाने वाले अदारों का कंट्री हेड, वो हजारों डॉलर वसूल करता था इन जुए की ऐप्स को की प्रमोशन के लिए। ऐसी एक्टिविटीज को देखकर हमारी यूथ है, हमारे बच्चे हैं, उनसे इंस्पायर हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि जो ये कर रहे हैं उससे शायद रातों रात हम भी करोड़पति हो जाएंगे कि डकी भाई क्या शाहाना जिंदगी बसर कर रहा है। इन एप्लीकेशन ने लाखों लोगों को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लीडर टीवी के साथ मैं हूं खुर्रम पाशा। नाज़रीन, जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने 26 जुलाई को एक स्टेटस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगाया था जिसमें इंकशाफ किया था कि जो डिजिटल बदमाश हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं तो इनको रंगबाज कहता हूँ, उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। उसकी एक ये मिसाल सामने आ चुकी है कि जिसमें एक यूट्यूबर डकी भाई सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को गिरफ्तार किया। डकी भाई की गिरफ्तारी के बाद जो कुछ सामने आ रहा है वो सुनकर अकल दंग रह जाती है। ये बात तो हम हमेशा करते आ रहे हैं कि जिन यूट्यूबर्स को, जिन टिकटॉकर्स को हमारी यूथ अपना आइडियल बनाकर बैठी है, वो इन यूट्यूबर्स को एक सेलिब्रिटी के तौर पे देखते हैं। आपने अब देखा होगा कि एक दौर था कि जब भी किसी भी जगह कोई ओपनिंग सेरेमनी होती थी, किसी कारोबारी इदारे की, किसी कंपनी की, किसी दुकान की, किसी शॉपिंग मॉल में, तो वहाँ पे मुख्तलिफ शोबिज़ से रिलेटेड सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता था, किसी सियासी रहनुमा को बुलाया जाता था, किसी मारूफ कारोबारी शख्सियत को बुलाया जाता था। लेकिन अब उसके उल्ट जो है मामला चल रहा है। अब होता क्या है कि जब भी कोई किसी को अपने कारोबारी एक्टिविटीज़ की ओपनिंग सेरेमनी करनी होती है तो वहाँ पर आपको एक टिकटॉकर्स की बड़ी तादाद नज़र आती है। उसकी वजह यह है कि हमारी यूथ उन्हें अब सेलिब्रिटी समझती है। वो वहाँ पे उन्हें एक झलक देखने के लिए एक बड़ी तादाद वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन हो क्या रहा है कि ये यूट्यूबर्स जो बड़े मरूफ इस वक्त हो चुके हैं, जिन्हें बहुत शोहरत मिल चुकी है, जिन्हें बहुत दौलत मिल चुकी है, जिन्हें ज़िंदगी की वो तमाम आसाइशात मिल चुकी हुई हैं जो एक आम आदमी ख्वाहिश रखता है, अब उनकी ऐसी एक्टिविटीज़ को देखकर हमारी यूथ है, हमारे बच्चे हैं, उनसे इंस्पायर हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि जो ये कर रहे हैं उससे शायद रातों रात हम भी करोड़पति हो जाएंगे, हमारे पास भी कीमती गाड़ियाँ आ जाएंगी, हमारे पास भी बड़े बड़े महल नुमा घर आ जाएंगे और हम भी दुनिया की सैर करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। अब ये भेद तो खुल गया है कि डकी भाई क्या क्या गुल खिलाता रहा है एक जुए की एप्लीकेशंस को प्रमोट करके, और वो किस तरह इस यूथ को और बच्चों को लूटता रहा है, लोगों को जुए की तरकीब देके। ये लोग किसी तरह भी आइडियल नहीं हो सकते। जो इंकशाफात अब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हिरासत में डकी भाई ने किए हैं वो सुन के आप खौफ खा जाएंगे कि ये कितने नेगेटिव लोग हैं, इनके चेहरे क्या हैं, ये दिखते क्या हैं और उसके बिहाइंड इनकी क्या स्टोरी है। नाज़रीन, हो ये रहा है कि जो जुए की एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस करा दी गई हैं, सबसे पहली बात है कि वो सब एप्लीकेशंस इल्लीगल है जिनकी पाकिस्तान में ममानियत है, और उन एप्लीकेशंस के ज़रिए अरबों रुपए जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़मन में बाहर भेजे जा रहे हैं। वो अरबों रुपया जो यहाँ से लूट कर दीगर ममालिक में जा रहा है, उससे ना सिर्फ हुकूमती ख़जाने को नुकसान पहुँच रहा है, हमारे अदारे FBR को नुकसान पहुँच रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये कहा जाए कि इन एप्लीकेशन ने लाखों लोगों को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया। ऐसे गरीब लोग भी इन एप्लीकेशंस के झांसे में आकर लुट गए हैं जिनके हालात पहले ही ख़राब थे, और वो जब देखते हैं कि डकी भाई क्या शाहाना ज़िंदगी बसर कर रहा है। अभी मैं दूसरे यूट्यूबर्स का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो सब ज़ेरे ताब आने वाले हैं। अगर उनका नाम अभी डिस्क्लोज़ कर देंगे तो वो जो इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रही हैं नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, वो मुतासर होगी। लेकिन मैं एक इशारा उसमें ये ज़रूर दूंगा कि तमाम यूट्यूबर्स ऐसे कि जिन लोगों ने अपनी शोहरत की आड़ में लोगों को लूटने का सिलसिला एक जारी रखा हुआ था, वो सब शिकंजे में आने वाले हैं। आपको आने वाले वक्त में
ये चीज़ सामने आएगी कि कौन कौन सा मरूफ यूट्यूबर गिरफ़्तार हो रहा है या गिरफ़्तार होगा। उनमें जो लोग तो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी जल्द गिरफ़्तारी का इम्कान है, जबकि कुछ यूट्यूबर्स जो इस वक्त पाकिस्तान से भागे हुए हैं ऑलरेडी मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस हैं, आपको उनकी गिरफ़्तारियाँ भी नज़र आएंगी। एक और चीज़ जो हम जिक्र करते रहते हैं टिकटॉक लाइव का। टिकटॉक लाइव पे बैठकर ये लोग क्या गंद फैला रहे हैं और इस माशरे की बुराइयों में इजाफे का सबब बन रहे हैं। टिकटॉक लाइव पे क्या ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, क्या बेहूदगी दिखाई जाती है, क्या गंदगी दिखाई जाती है, और सबसे बड़ी बात जो डिजिटल बदमाश इस वक्त टिकटॉक लाइव पर बड़े एक्टिव हैं और वो हमारे माशरे में शूटर्सिज्म फैला रहे हैं, उन सब के गिर्द घेरा तंग हो चुका हुआ है। डकी भाई समेत इन तमाम यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ जो एक इंक्वायरी का सिलसिला था वो गुज़श्ता चंद माह से जारी था, और इस हवाले से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ऐसे अहम शवाहिद हासिल कर लिए हैं कि जो नाकाबिले तरदीद हैं। इन सब के गिर्द घेरा तंग करने की वजह भी ये थी कि ये सब आपे से बाहर हो चुके हुए थे। डकी भाई के बारे में ये चीज़ भी पता लगी है कि वो जुए की ऐप चलाने वाले अदारों का कंट्री हेड था। वो हज़ारों डॉलर वसूल करता था इन जुए की ऐप्स को की प्रमोशन के लिए, और वो लोग मासूम और सादा लोग जो टकी भाई जैसे लोगों को अपना आइडियल समझते थे वो इसके पीछे लग के उन ऐप्स पर अपने करोड़ों रुपए गवा बैठे हुए हैं। होता यूँ है कि स्टार्ट में इन ऐप्स के ज़रिए जिसमें ट्रेडिंग भी दिखाई जाती है, ट्रेडिंग की आड़ में पैसे मंगवाए जाते हैं, स्टार्ट में आपको एक दो दफ़ा प्रॉफिट भी मिल जाता है उससे, और लोग बड़ा इस बात से मुतासर होते हैं कि हमारे पास तो पैसे आने शुरू हो गए हैं, लेकिन जल्द ही उनके लिए तबाही का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्हें मुतासर करने के लिए स्टार्ट में पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद उनका तमाम पैसा लूट लिया जाता है। और कई लोग ऐसे भी सामने आएंगे कि जो कर्ज़ की शक्ल में भी अपना जो पैसा था वो इन ऐप्स की नज़र कर चुके हुए हैं। लिहाजा खुदारा इनसे इंस्पायर होना छोड़ दें। ये जिन यूट्यूबर्स को हमारी यूथ अपना आइडियल बनाकर बैठी है, खुदारा इनको अपना आइडियल ना बनाएं। ये इनके पास जितना पैसा है ये लूट मार का पैसा आ रहा है, ये हैकर्स का पैसा आ रहा है, ये किस तरह लोगों के कार्डों से पैसे लूट कर जब टिकटॉक लाइव पे बैठते हैं इनको गिफ्टिंग की जाती है ताकि उस काले धन को सफ़ेद किया जा सके। वो भी एक लंबी हिस्ट्री है कि इस वक्त बहुत सारे हैकर्स ऐसा काम कर रहे हैं। वो हैकर्स इन यूट्यूबर्स का, इन टिकटॉकर्स का साथ दे रहे हैं। इन्हें जो गिफ्टिंग की जाती है वो लूटा हुआ माल होता है, वो मुख्तलिफ बैंकों से हैक किया हुआ पैसा होता है जो इन टिकटॉकर्स को गिफ्टिंग की शक्ल में बेचा जाता है, बाद में इनसे अपना हिस्सा वसूल कर लिया जाता है। और ये जो दावे करते हैं कि हम एक दिन में करोड़ रुपया कमा लेते हैं, 2 दिन में करोड़ रुपया कमा लेते हैं, ये कोई मेहनत की कमाई नहीं है कि जो रातों रात आप, ऐसा कोई कारोबार हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है कि आप एक रात में 1 करोड़ कमा लें या 2 करोड़ कमा लें। ये वो दावे हैं जो ये मुख्तलिफ टिकटॉकर्स अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में भी करते हैं कि उनके लिए करोड़ों रुपए कमाना कोई मसला नहीं है। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं क्योंकि उनका हैकर्स के एक बड़े नेटवर्क के साथ गठजोड़ है जहाँ से ये सारा पैसा आ रहा है, और अब ये पैसा इनके लिए वबाल जान बनने जा रहा है क्योंकि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास तमाम ठोस शवाहिद आ चुके हैं और अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ हो रही है। मेरे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।